श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है पावन पवित्र सावन का सोमवार और आज एक ऐसा दीपक जो कि अकाल मृत्यु, दुर्घटना या बच्चे क्रोध करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं और कहना नहीं मानते और हर स्वरूप में आप भारी बीमारी से परेशान है तो उनकी मुक्ति के लिए बताया गया उपाय है। सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सर्वश्रेष्ठ बात है। अगर इस दीपक के कार्य को आज देर रात्रि तक आप प्रज्वलित करते हैं, दीपक का यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्य की सिद्धि होती है और आपके सांसारिक, मानसिक, आर्थिक बंधनों से आपको मुक्ति मिलती है। कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। यह एक ऐसा उपाय है जो कि आपको कार्य में सिद्धि देगा। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एक 4 बत्ती के दीपक की, अर्थात चौमुखा दीपक इसमें आपको प्रज्वलित करना है। अवधूतेश्वर महादेव और नरसिंह भगवान का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? अवधूतेश्वर महादेव और नरसिंह भगवान का आपको नाम लेना है। आपको दीपक में सरसों का तेल ही डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप सभी को इस दीपक को विशेष तौर पर वह व्यक्ति जिसके बार बार दुर्घटना होती है, वाहन खराब होते हैं, कोख बंधन है, संतान की प्राप्ति की दिक्कत है या उस व्यक्ति का कर्ज नहीं उतर रहा है, धन की समस्या लगी रहती है, ट्रांसफर, परीक्षा में मन नहीं लगता या हर स्वरूप में वह व्यक्ति परेशान है, उस व्यक्ति के ऊपर से आप सभी को 11 बार, 7 बार या 21 बार, जितनी बार भी आप उतार सकते हैं, उस आटे के दीपक को या मिट्टी के दीपक को जिसमें आपने 4 बत्तियां रखी हुई है अभी प्रज्वलित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सामान्य सरल तरीके से पहले सरसों का तेल इसमें भरे, फिर इसमें आप सभी को 4 बत्तियां रखनी है। नरसिंह भगवान और अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए बच्चे बड़े गलत संगत, नशा वगैरह करते हैं तो भी उसके ऊपर से आप उतार लीजिए और इस दीपक को ले जाकर या तो शमी पेड़ के नीचे या महादेव के मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे पर या पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को दीपक को प्रज्वलित कर जाना है। और साथ ही आपको ले जाना है थोड़ा काले तिल। काले तिल को अपने घर में घुमा लेना है, उस व्यक्ति से स्पर्श करा लेना है और नरसिंह भगवान का नाम लेकर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इस दीपक को सावन के पवित्र, पावन और अति दुर्लभ और अति श्रेष्ठ शनिवार के दिन आपको, जैसे मैंने आपको स्थान बताया, या तो शिव मंदिर का चौखट अर्थात शिव मंदिर के दरवाजे के दाहिनी तरफ या पीपल वृक्ष की जड़ में या शमी वृक्ष की जड़ में आपको प्रज्वलित कर आ जाना है। सरसों का तेल और काले तिल का संबंध शनि से होता है, राहु से होता है, पितृदोष और कोई ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए होता है। और जलते हुए दीपक में, जो कि विशेष उतारा किया गया दीपक है, अगर आप प्रज्वलित कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं तो आपको सब बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी और आपका कार्य हो जाएगा। और जो सरसों का तेल होता है, 4 मुखा दीपक होता है, इसका संबंध अपने आप में चमत्कार की तरह होता है। तो आज देर रात तक कर सकते हैं क्योंकि शनि देवता और इस तरह के जो उतारे होते हैं वह देर रात्रि तक ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। तो इस कार्य को आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इसके साथ ही एक दूसरा उपाय है, एक कटोरी में आपको रुद्राक्ष डालना है। रुद्र और शनि का आपको मिलन कराना है। आपको जो है एक कटोरी में रुद्राक्ष और सरसों का तेल डालकर आप रुद्र और शनि का मैं मिलन करा रहा हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर, जो व्यक्ति हारी बीमारी से ज़्यादा तंग होता है, जिसके जो है दुर्घटना वगैरह जो परेशानियों से घिरा हुआ है, कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, उनका हाथ का स्पर्श कराकर इस दीपक को जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है इसे ले जाकर आप किसी जो है शनि मंदिर में, अगर शनि देवता की मूर्ति में चढ़ाकर आ जाते हैं, समर्पित कर आ जाते हैं तो रुद्र शनि के मिलन से आपके सारे काम बन जाते हैं और आपके सभी तरह के रोग भी कटना शुरू हो जाते हैं। तो इस दूसरे उपाय को भी आज के दिन आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलता ही है। 2 उपाय ये हो गए। एक तीसरा सबसे सुंदर और अति श्रेष्ठ उपाय है, वह भी दीपक का ही उपाय है। सावन महीने का शनिवार है, आपको 3 दीपक का कार्य भूलना नहीं है। उतारा आप करेंगे अपनी जगह है, परंतु गुरुजी कहते हैं सावन महीने में नियम बना लीजिए कि आप सभी शिव मंदिर में एक दीपक जरूर लगाएंगे, एक बेलपत्र पेड़ के नीचे और एक घर के दरवाजे पर दीप दान जरूर करेंगे। इन 3 स्थानों पर जिसने दीप दान कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो सावन महीने का शनिवार है, घी का दीपक जोड़िए और इन 3 स्थानों पर आप प्रज्वलित कर दीजिए। हारी बीमारी दूर होगी, पितृ कृपा होगी और महादेव आपके घर का हमेशा ही रक्षक करेंगे। तो आप इन 3 दीपक को जरूर से प्रज्वलित कीजिएगा। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिलेगी।
आज का दिन बहुत चमत्कारी है। आज के दिन अगर आप काला तिल डालकर सामान्य सरल तरीके से गोल बत्ती का सरसों का तेल डालकर एक उसमें लौंग का जोड़ा डालकर अगर पीपल वृक्ष की जड़ में या शमी वृक्ष, यह दो वृक्ष ऐसे हैं जिनमें शनि देवता का वास माना जाता है, दो वृक्षों में से या तो शमी या जो है पीपल वृक्ष की जड़ में काला तिल और लौंग का जोड़ा डालकर अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कर पिपलेश्वर महादेव की जय, शंभेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित रूप से शनि बाधा तो मिटती ही है, साथ ही पितृ कृपा होती है और महादेव भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। आज देर रात्रि शिव मंदिर दर्शन करने, दीप प्रज्वलित करने जाएं तो शिवलिंग पर आप सभी एक शमी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। शमी का पत्ता हर स्वरूप में सुख देता है, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्त करता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो सावन महीने के पावन पवित्र के दिन आप सभी को शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं एक दूसरे उपाय में आप सभी को विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर एक सरसों के तेल की कटोरी भर लेनी है। सरसों के तेल की कटोरी भरने के बाद आप सभी को इसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आज शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर में या घर के मंदिर में शिवलिंग पर सरसों का तेल जरूर बनाएं और अपने हाथ से काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए उसी सरसों के तेल से त्रिपुंड बना दीजिए और साथ ही त्रिपुंड बनाने के बाद अपनी अनामिका उंगली अर्थात छोटी उंगली को उस शिवलिंग पर रखकर आप अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। जो भी भक्तजन छोटी उंगली अर्थात रिंग फिंगर रखकर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर शनिवार की शाम को सरसों का तेल चढ़ाता है, त्रिपुंड बनाता है, शनि देवता और महादेव की उसके जीवन में हमेशा कृपा बनती है, क्योंकि महादेव को शनिदेव अपना गुरु मानते हैं और महादेव के आसपास ही सभी ग्रह घूमते हैं। अगर शनिवार के दिन शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाया जाए, सरसों का तेल समर्पित किया जाए, लौंग, काली मिर्च, नीला फूल समर्पित किया जाए तो शनि बाधा अपने आप मिट जाती है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अपनी इच्छा अनुसार कोई ना कोई इनमें से उपाय आप कीजिएगा। आज हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा और हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाना, आज काले तिल दान करना, नीली छाता दान करना, जूता, कंबल इत्यादि दान करना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आज सुहाग की सामग्री आपको नहीं खरीदनी है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इन चीजों का संबंध शनि राहु से होता है, जैसे लोहा वगैरह, सरसों का तेल आज के दिन नहीं खरीदा जाता। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। अपने घर पर जो रखी हुई वस्तु है, जैसे इन सभी चीज़ों का जैसा संबंध राहु शनि से होता है, घर में रखी हुई चीज़ों का दान करें। तो खूब आज तेल वगैरह का दान करें, महादेव की पूजा करें, शनि स्रोत का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा इत्यादि का पाठ आज किया जा सकता है अनंत गुना फलों की प्राप्ति के लिए। इस तरह से आज आप अपने घर पर दीप दान, पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करें। शनि देवता के निमित्त अपने घर पर आप शनि चालीसा वगैरह का भी पाठ कर सकते हैं।